हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैन्य अकेडमी 1 पर। और आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट शेष रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा जिसका नाम है तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र क्या होता है। देखो, इसका मैं आपके लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप कभी ना कभी एक ऐसे स्थान पर गए हुए होंगे जहाँ पर पानी रुका हुआ है, जैसा तालाब होता है। ठीक है, वहाँ पर पानी क्या होता है, रुका हुआ होता है। और आपने कभी ना कभी जहाँ पर पानी रुका हुआ है ऐसे पानी में आपने एक कंकड़ या पत्थर उठाकर ज़रूर डाला होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखते हो कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक वेव के जैसा कुछ निकलता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर तुम किसी एक टाइम पर उस वेव को रोक कर देखो, मतलब एक एज्यूम करो, रोक कर देखो। ठीक है, तो जहाँ पर आपने पत्थर डाला था वहाँ से और जहाँ पर आपने तरंग को रोका है, यानी कि किसी क्षण पर, ठीक है, किसी टाइम पर आपने उस तरंग को रोका है, तो और जहाँ पर आपने पत्थर डाला था वो सेंटर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ पर आपने तरंग को रोक कर रखा है वहाँ तक की देखो डिस्टेंस, आप देखोगे कि चारों दिशाओं में जो है, चारों साइडों में जो है, ठीक है, वो वेव इक्वल रूप से, मतलब समान रूप से आगे की साइड में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्या देखोगे कि जो वेव है, जो तुम्हारी तरंग वो आगे की साइड बढ़ती जा रही है, वो जहाँ पर आपने पत्थर डाला था वहाँ से इक्वल दूरी पर, बराबर दूरी पर जो है समान रूप से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो वही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से दी गई है कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, देखो, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में भी हाइगेंस ने इस ही डेफिनेशन का यूज किया था, जो ये तरंगाग्र की यही डेफिनेशन है। उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी माध्यम में हम कोई किसी भी टाइम पर, ठीक है, कोई ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींच दें जहाँ से आगे को चलने वाले सभी कण जो हों, ठीक है, वो बराबर समय में बराबर दूरी तय करें आगे की साइड में, ठीक है, वहाँ से, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। उसने अपने दूसरे पॉइंट में बताया था, इन्होंने हाइगेंस ने दूसरे पॉइंट में ये बताया था कि अगर आप, जैसे आपने कोई तरंगाग्र खींचा तो उस तरंगाग्र पर जितने भी कण आएंगे, उस तरंगाग्र पर जितने भी कण आएंगे वो सभी के सभी कण जो होंगे वो एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे। प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने का मतलब ये है, जिस तरीके से किसी स्रोत से प्रकाश निकलता है ऐसे ही उन सभी कणों से भी प्रकाश निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, जो प्रकाश निकलेगा, जो प्रकाश तरंगे निकलेंगी, उनको उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में कहा कि इन तरंगिकाओं का नाम हम द्वितीयक तरंगिकाएं रखेंगे। ठीक है, और ये उस ही मतलब उस माध्यम में ये उस ही चाल से चलेंगी जिस चाल से जो मूल प्रकाश स्रोत था हमारा, उससे निकलने वाली तरंगिकाएं चल रही हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट कुछ आपके क्लियर होने चाहिए इस मतलब इस टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, चलिएगा अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस करके देखेंगे, रिवाइज करके देखेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये एक ऐसा पृष्ठ है जो जिसका नाम अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, एक्स और एक्स डैश। क्लियर है, अब देखो ये क्या है, ये दो माध्यम को अलग कर रहा है। एक साइड इसके सघन माध्यम है ये, और ऊपर की साइड इसके क्या है, विरल माध्यम है। क्लियर है, अब देखो ऊपर की साइड वाले माध्यम को हमने बोल दिया क्या, माध्यम 1। क्लियर है, और जो ये नीचे की साइड है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सघन माध्यम, मतलब माध्यम 2। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, माध्यम 2।
क्लियर। फिर देखो इस वाले माध्यम में जो ये वाला माध्यम 1 है, ठीक है, इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो v1 है, और जो ये हमारा नीचे वाला माध्यम है ये वाला, ठीक है, इसमें जो प्रकाश की चाल है वो v2। क्लियर। अब देखो इधर अनंत से कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, अनंत से, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें इस तरीके से समांतर आ रही हैं। क्लियर। ये दो प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, इधर से समांतर आ रही हैं, मतलब हम दो लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही प्रकाश किरणें आ रही हैं समांतर, इसके समांतर बहुत सारी अनंत किरणें आ रही होंगी, लेकिन इस डेरिवेशन को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई डेरिवेशन लेते हैं तो उसमें दो ही किरणें समांतर मान के चलते हैं। क्लियर। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक तरंगाग्र खींच दिया, ये क्या मतलब एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया हमने, कि मान लिया यहाँ पे एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, जिस पर इसका नाम है ए बी, ठीक, इस काल्पनिक पृष्ठ का नाम क्या है, ए बी। यहाँ से जो भी आगे की साइड को, मतलब ये एक तरंगाग्र है, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ है ये, यहाँ से जितनी भी किरणें आगे चलेंगी वो कंपन की समान कला में होंगी। कंपन की समान कला का मतलब देखो यहाँ से जो किरण आगे की साइड निकलेगी, या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, या यहाँ से, वो सब बराबर समय में निकलेंगी, एक साथ निकलेंगी अब यहाँ से आगे की साइड को, ठीक है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण पर हमने तरंगाग्र खींचा है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये वाली किरण चली, ठीक, यहाँ से ये वाली किरण वापस चली, ठीक है, और ये पृष्ठ के यहाँ पर आकर टकराई इस बिंदु पर, ठीक है, और ये वाली किरण तब तक ये वाली भी बिल्कुल समान इक्वल टाइम में चलेगी यहाँ तक, और जितनी दूरी इसने यहाँ से यहाँ तक तय की उतनी ही दूरी इसने यहाँ से यहाँ तक तय की करेगी। क्लियर है। अब देखो अब अगर हम यहाँ पर इनके ये वापस तरंगाग्र खींचेंगे इसी साइड से, जिस तरीके से ये हमने तरंगाग्र खींचा था, ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर तरंगाग्र खींच दिया, ठीक है, इसका नाम ए डैश है, इधर की साइड पे जहाँ टकराई है इसका नाम ये बी है। कहने का मतलब जो ए सिरा है वो चलकर पृष्ठ के बिंदु ए डैश से टकराया, ठीक है, और जो बी सिरा है वो भी इतनी ही दूरी चलकर यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। कोण इनके बीच अब भी 90 डिग्री का ही है ये। क्लियर है। अब देखो अब जो यहाँ से मतलब जो ये बी सिरा है, देखो ये यहाँ से चलकर आगे यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, और ये हमारा क्या खींचा हुआ है, ये तरंगाग्र खींचा हुआ है, तो यहाँ पर जितनी भी किरणें हैं अब वो समान टाइम में आगे चलने वाली है, इक्वल टाइम में कंपन इनके क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, यहाँ से ये आगे बराबर टाइम में चलेंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब ये माध्यम दूसरी साइड हो गया, और ये कैसा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, तो यहाँ पर अब ये किरण सीधी नहीं जाएगी, ये क्या होगी, अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाएगी, ठीक है, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, ये विचलित हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो मैंने मान लिया कि ये बी वाली जो किरण है ये यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय ले रही है। कितना समय ले रही है बच्चों, टी समय। कितना समय, टी समय, ठीक है। जो ये वाली किरण है ये कितना टाइम ले रही है, टी समय। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ से ले मतलब प्रकाश की चाल कितनी है इस माध्यम में, v1, और समय कितना है, t। तो आपने पढ़ा होगा चाल बराबर होता दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो अगर हम यहाँ से दूरी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दूरी, तो दूरी क्या आ जाएगा, चाल गुणा समय, मतलब इस समय की उधर गुणा हो जाएगी, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा चाल गुणा समय। क्लियर। अब देखो चाल तो कितना है इसमें v1 और समय कितना है t, तो यानी दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास v1 t, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, देखो कितनी दूरी हो जाएगी v1 t। क्लियर। अब देखो ये किरण जितने टाइम में यहाँ से यहाँ मतलब जितनी दूरी चलकर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी t समय में, ठीक है, v1 t दूरी चलकर जो हो ये किरण यहाँ से यहाँ पहुँची पृष्ठ के बिंदु b डैश पर। क्लियर। तब देखो जो ये वाली किरण होगी ये किरण भी तो कुछ आगे चलेगी, क्योंकि देखो भाई यहाँ से भी तो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी स्टार्ट होगी। अब टी समय में ये कितनी दूरी चल जाएगी, तो ये अब इसकी चाल कितनी है v2 और टी समय कितना है t, तो यहाँ पर दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणा समय, यानी v2 दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार में v2 t दूरी भरेंगे, ठीक है, और v2 t दूरी भरकर इस वाली लाइन पर एक चाप लगाएंगे। ये क्या लगाएंगे, चाप। क्लियर।
V2T दूरी भर कर हमने ये क्या करा, एक चाप लगाया। आई बात समझ में। जिस बिंदु पर इस चाप ने इस वाली लाइन को काटा, ठीक है, उस बिंदु को हम दे देंगे C नाम। ठीक, अब देखो जितनी टाइम में ये यहाँ से यहाँ चल गई ये वाली किरण, उतने ही टाइम में ये यहाँ से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका है वो C पॉइंट पर पहुंच चुकी है। ठीक है, और यहाँ से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका है वो कहाँ आ गई, B' पॉइंट पर। क्लियर है बात। तो अब यहाँ से और यहाँ से जो किरणें चलेंगी आगे की साइड, यानी ये जो किरणें चल रही है यहाँ से आगे की साइड और ये जो किरण चलेगी यहाँ से आगे की साइड, वो समान टाइम में आगे बढ़ेंगी, मतलब बराबर टाइम में आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम C से B' को मिला देंगे तो ये हमारे पास नए तरंगाग्र की स्थिति आ जाएगी और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। क्लियर है बात। अब देखो जो C पॉइंट से आगे किरण बढ़ेगी और जो B' पॉइंट से आगे किरण बढ़ेगी ये वाली, ठीक है, ये बराबर टाइम में आगे की साइड बढ़ती जाएंगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो एक बार और समझा देता हूँ, कंप्लीट रिवीजन करा देता हूँ एक बार और। ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से समांतर किरणें चलती हुई आ रही हैं, अनंत पर कोई स्रोत रखा, प्रकाश स्रोत। ठीक है, समांतर किरणें चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, हमने किसी क्षण यहाँ पर एक तरंगाग्र खींचा AB। ठीक, अब यहाँ से जो आगे किरणें चलेंगी, ठीक है, A पॉइंट से भी और B पॉइंट से भी, वो क्या होगी, बराबर समान कंपन की समान कला में होंगी। ठीक है, जो A यानी कि अगर हम इसको यहाँ से हमने जैसे यहाँ मिलाया तो ये क्या हो गया, नया तरंगाग्र बन गया ये। ठीक है, A' पे इसने A वाली किरण ने A' पे काटा पृष्ठ को और B पॉइंट जो भी यहाँ चल के आया। ठीक है, अब जितने टाइम में B वाली किरण आगे चल के आएगी, ठीक है, तो दूरी तय कर T टाइम में दूरी तय करेगी ये V1T। ठीक है, अब ये B वाले पॉइंट ने इसको काटा यहाँ B' पॉइंट पर। ठीक है, अब T समय में दूसरे माध्यम में जो A' से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका है वो कितना समय, वो कितनी दूरी चलेगी, वो तो वो चलेगी, चाल कितनी है यहाँ हमारे पास V2। ठीक है, समय कितना है T, तो ये हो जाएगा V2T। तो V2T दूरी प्रकार में भर के एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और ये C पॉइंट पर काटेगा और C पॉइंट से जो आगे तरंगिकाएँ चलेंगी और जो B' पॉइंट से आगे तरंगिकाएँ चलेंगी वो कंपन की समान कला में होंगी। ठीक है, तो C वाले पॉइंट से B' वाले पॉइंट को हम मिला देंगे और ये कोण होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब जो B' से किरण निकलेगी और जो C' से आगे चलेगी, ये C से आगे चलेगी, ये कंपन की समान कला में होंगी और यही हमारे तरंगाग्र की क्या होगी, नए तरंगाग्र की स्थिति होगी। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर A' पॉइंट पर हमने एक अभिलंब खींचा ये पृष्ठ पर। ठीक है, तो अभिलंब खींचा तो जो ये वाली हमारे पास ये किरण है, ये हमारे पास आपतित किरण हो गई। ये हमारे पास कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण I के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण होगा ये वाला कोण। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाला कोण भी कितना लिख दिया, I लिख दिया। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो, ठीक, ये तो आपतित किरण हो गई थी, अब यहाँ से ये क्या हो गई, परावर्तित। तो हम यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण इसके साथ जितना कोण बनाएगी ये वाला, ध्यान से देखो कौन सा वाला, ये वाला। ठीक, तो ये परावर्तन कोण R कहलाएगा। ठीक है, और ये जितना परावर्तन कोण ये वाला होगा, तरंगाग्र भी इस परावर्तक पृष्ठ के साथ उतना ही कोण बनाएगा, यानी ये भी R कोण बनाएगा। ठीक है, कोणों के बारे में हम साइड में अलग से सीखते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये वाला कोण अगर R है तो ये कैसा R हुआ, और ये वाला कोण I है तो ये कैसा I हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने साइड में ये ही क्या ले लिया, एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया x यहाँ पर। ठीक है, और ये इधर से ये वाली किरण आपतित हो रही है इधर की साइड से, ये वाली किरण जो ये A' वाली किरण हो गई। ठीक है, ठीक, यहाँ से ये, अब ये हमारा क्या हो गया, ये तरंगाग्र हो गया इस तरीके से, ये क्या हो गया, तरंगाग्र, ये वाला तरंगाग्र। क्लियर है बात, ये वाला तरंगाग्र हो गया है। ठीक, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो ये 90 का कोण बना रहा है, इधर भी 90 का कोण बनेगा, इधर भी 90 का कोण बनेगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है, 90 का मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं, ये वाला जो हमने ये अभिलंब खींचा था यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये अभिलंब इसके साथ जितना कोण बना रहा है इसको हमने क्या बोल दिया, ये वाला कोण जो हो इसको हमने बोल दिया I। ठीक है, अब जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण I है और ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा बताओ जल्दी एकदम, तो ये वाला कोण कितना होगा बताओ,
ये कौन हो जाएगा 90 माइनस आई। भाई ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 90, और ये वाला कोण कितना है आई, तो ये इधर का कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। अब देखो ये हमने क्या खींचा, अभिलंब। अभिलंब का मतलब लंब खींचा हमने किस पर, इस अपवर्तक पृष्ठ पर, और ये अपवर्तक पृष्ठ पर हमने लंब खींचा है, तो यानी कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखो, छोटा सा दिखाई देगा आपको 90 डिग्री का ये वाला कोण, ठीक। ये क्या होगा 90 डिग्री का कोण होगा ये वाला। अब 90 डिग्री में से ये वाला कोण हमारे पास कितना है 90 माइनस आई, और ये पूरा कोण कितना है 90। तो अगर 90 में से हम 90 माइनस आई घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला कोण बच जाएगा। और 90 में से जब हम 90 माइनस आई कोण घटाएंगे, ठीक है, तो माइनस के अंदर गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस के 90, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के आई। तो 90 से 90 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यानी ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा हमारे पास आई। बात आ गई समझ में। तो ये वाला कोण कितना आ गया, आई कोण आ गया। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना है आर है, और देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये कोण कितना है 90 का। तो यहाँ से लेकर, ठीक है, ये वाला ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 90 डिग्री का कोण होगा भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का कोण होगा, और ये कोण आर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस के आर, इसी तरीके से, ठीक है। और जब ये 90 माइनस आर होगा, और ये क्या है अभिलंब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो अभिलंब ये पूरा 90 का होगा, और ये 90 माइनस आर है, तो ये वाला कोण कितना बच जाएगा आर। ठीक इसी तरीके से। तो आई होप मैं आपको चित्र समझाने में सफल रहा हूँगा, और अगर आपकी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा ज़रूर। क्लियर हम। अब देखो, अब हम करते हैं अपवर्तन के नियम की व्याख्या, यानी कि स्नेल के नियम की व्याख्या। देखो बच्चों, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। क्लियर है। अब देखिएगा बच्चों, अब हम करते हैं आगे स्नेल के नियम की व्याख्या, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए डैश बी बी डैश। देखो ध्यान से ए डैश बी बी डैश। तो इस त्रिभुज को मैं इधर को साइड को बना देता हूँ, यहाँ पर त्रिभुज इस तरीके से है। अब नाम यहाँ पर देते हैं पीछे के चित्र को देखकर, ठीक है। देखो जो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो, तो ये वाला भी तो 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का कोण हो तो ये भी तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो यानी बी पर तो है 90 डिग्री का कोण, ठीक है, और ए डैश कोण पर है आई। तो देखो बी कोण पर तो है 90 डिग्री का कोण, और अगर मैं यहाँ पे ए डैश मान लूँ तो ए डैश पर हमारा कोण कितना है आई। तो ये वाला कोण कौन सा हो गया हमारे पास, बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे त्रिभुज ए डैश, है ना, बी बी डैश में, है ना। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, साइन आई, अगर मैं यहाँ से साइन आई निकालूँ तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से इसके सामने वाली जो भुजा है ये कितनी है, बी बी डैश। कितनी भुजा है ये, बी और बी डैश, ठीक है। और बटे में ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। आई बात समझ में। अब जरा देखो ध्यान से, जो हमारे पास बी बी डैश है वो कितनी है, V1T। जो हमारे पास बी से लेकर बी डैश तक की दूरी है वो कितनी है, V1T। तो यहाँ पर रखेंगे हम बी बी डैश की जगह V1T। तो हमारे पास आ जाएगा साइन आई बराबर V1T, और बटे में आ जाएगा ए डैश बी डैश। आई बात समझ में। अब देखो दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं हम, जो ये हमारे पास नीचे वाला त्रिभुज है, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। तो इसको बनाते हैं साइड में को इधर को, ठीक है। तो ये हमारे पास ये त्रिभुज हो गया ए डैश सी और बी डैश, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि कोण कहाँ दे रखा। तो कोण हमारे पास देखो ये है, सी पर कोण है 90 डिग्री का, ठीक है, और बी डैश पर कोण है आर। तो यहाँ पर लिखेंगे जो बी डैश है उस पर कोण कितना है आर, और सी पर कोण है 90 डिग्री का, ये वाला, ठीक है। अब दूरी और देख लेते हैं, जो हमारे पास ए डैश से लेकर सी तक की दूरी है वो हमारे पास V2T, यानी ये वाली दूरी है V2T। क्लियर। तो अब अगर हम इसमें साइन आर लिखें, साइन आर, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब, और लंब हो जाएगी कितनी, V2T, और बटे कर्ण कितना है, ए डैश बी डैश, ए डैश
बी डैश। क्लियर। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन आई बटे साइन आर। क्या निकाल लेंगे? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? v1t और बटे में ए डैश बी डैश। ठीक है, और बटे में आ जाएंगे साइन आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? v2t और बटे में आ जाएगा ए डैश बी डैश। यहाँ ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? v1/v2। और v1/v2 किसके बराबर होता है ये आपको पता होगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास साइन आई बटे साइन आर बराबर, ये होगा हमारे पास किसके? 1n2 के बराबर। ठीक है, और यही क्या होता है? स्नेल का नियम। ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है n, और n का मतलब यहाँ पर क्या होता है? नियतांक। n का मतलब क्या होगा यहाँ पर? नियतांक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्नेल का नियम। तो यहाँ पर लिख देंगे यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है। और पहले नियम के लिए क्या करना? पहले नियम में आप लिख दोगे कि आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, मैं बोल देता हूँ, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि जो अभी हमने ये चित्र बनाया था, ठीक है, ये वाला चित्र। ठीक है, इस चित्र से स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये, जैसे देखो ये यहाँ स्क्रीन से लगकर किरण आई, ठीक है, और स्क्रीन से लगकर ही अपवर्तित हो गई। ठीक है, और यहीं पे स्क्रीन पर ही हमने इसी तरीके से इससे लगकर ही क्या खींचा? ये अभिलंब। तो तीनों एक ही तल में। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन से इधर आपकी साइड आ रही है, बाहर की साइड, या फिर इस स्क्रीन के अंदर की साइड जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है? एक ही तल में हो। तो लिख देंगे चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, और यही अपवर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है, और जो स्नेल का नियम आया है वो अपवर्तन का क्या है? द्वितीय नियम है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आती है तो पहले वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कहीं कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।